दोस्तों, जो काम पूरी की पूरी सरकार नहीं कर पाई, जो काम टैक्स पेयर से चलने वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी नहीं कर पाई, वो काम आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत ने करके दिखा दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है गौतम अडानी को अब तक का सबसे बड़ा झटका। ऐसा झटका जो हिडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद अडानी के आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। जिस अडानी पर अब तक मोदी सरकार ने जांच की बात तक नहीं की, जो मोदी सरकार अडानी का आ भी नहीं बोल रही, आखिरकार अडानी पर अब जांच के लिए बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों की कमेटी बना दी है। दोस्तों, कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस AM सुप्रे करेंगे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सेबी इस मामले में जांच जारी रखेगी और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेबी ने हिडनबर्ग रिपोर्ट और मार्केट वायलेशन समेत दोनों आरोपों पर पहले से जांच कर रही है। ऐसे में सेबी की जांच जारी रहेगी। दोस्तों, ये वही सेबी है जिसने अडानी मामले में केवल बयान देने में, सिर्फ बताने में कि वो क्या सोचती है इस मामले में, उसका क्या एक्शन है, वो जांच कर रही है या नहीं कर रही, सिर्फ इतनी सी बात बताने में 1 वीक से ऊपर का वक्त लगा दिया था। जब हिडनबर्ग रिपोर्ट की रिपोर्ट आई थी और शेयर मार्केट में कत्लेआम हो रहा था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बस जांच करने के लिए नहीं कहा, बल्कि ये भी साफ साफ कह दिया है कि वो देखे अडानी मामले में सेबी के नियमों की धारा 19 का क्या उल्लंघन हुआ है। क्या सच में स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ है, जो कि हिडनबर्ग रिपोर्ट बार बार अडानी को लेकर कह रही है। सेबी और दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी गठित की है, अब दो जांचें अडानी मामले में अपने अपने स्तर पर काम करेगी, जो सरकार को अब तक कर देना चाहिए था। दोस्तों, ये जितना बड़ा झटका अडानी के लिए है ना, उतना ही बड़ी किरकिरी मोदी सरकार के लिए भी है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित नहीं की होती तो आप सोचिए, इतने बड़े मामले की जांच ही ना होती। सुप्रीम कोर्ट के 6 सदस्यीय कमेटी के सदस्य अभय मनोहर सप्रे साल 1978 में बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद 1999 में उन्हें MP हाईकोर्ट में एडिशनल जज के पद पर नियुक्त किया गया था। वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर हाईकोर्ट में भी जज रहे हैं। 2014 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था और 2019 में वो रिटायर हो गए थे। नंदन नीलेकणी देश को आधार कार्ड, UPI, फास्टैग, GST जैसी टेक्नोलॉजी देने में अहम भूमिका निभाने वाले और इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं। KV कामत देश के मशहूर बैंकर, IIM अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1971 में डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ICICI में अपना करियर शुरू किया। फिर ICICI बैंक के MD और CEO भी बने। इसके अलावा वो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष भी रहे। ओम प्रकाश भट्ट पेशे से बैंकर हैं। जून 2006 से 31 मार्च 2011 तक भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रहे। फिलहाल ONGC, टाटा स्टील लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर शामिल हैं। एडवोकेट सोमशेखर सुंदरसन कमर्शियल कानून के एक्सपर्ट हैं। 1996 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन किया। पहले एक बिजनेस जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर कमर्शियल लॉ, बिजनेस, राजनीति और संवैधानिक मुद्दों पर अपनी राय देते हैं। जस्टिस JP देवधर बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं और सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल के पूर्व पीठासीन अधिकारी भी रहे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से सभी जरूरी दस्तावेज कमेटी को सौंपने को कहा है। कोर्ट ने कमेटी को अडानी मामले की जांच करने को कहा है। इसके अलावा ऐसे मामलों से निपटने के लिए मजबूत फ्रेमवर्क और मजबूत कानूनी उपाय भी सुझाने को कहा है। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट सेबी से कह रही है कि 2 महीने के अंदर अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश कीजिए और अपनी कमेटी अलग बना रहा है, तो इसका मतलब देश की सर्वोच्च अदालत ये मानती है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर ऐसा था तो अब तक सरकार के हाथ किसने बांध रखे थे? आखिर अब तक सरकार ये काम खुद क्यों नहीं कर पाई, जो काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो क्या इस मामले में कभी जांच ही ना होती? दोस्तों, क्या अब आपको भी लगता है कि अब इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? क्या आपको लगता है जो कमेटी बनाई गई है, इसमें अगर कोई बड़े खुलासे होते हैं तो फिर ये मोदी सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।